जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम एकम रील। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने अमेज़न ड्रॉपशिपिंग बिज़नेस को किस तरह से ऑटोमेट कर सकते हैं। लेट्स से कि हमने कोई आइटम जो है वो लिस्ट की है अपने अमेज़न स्टोर के ऊपर और ऑर्डर आने के बाद हमें पता चला कि वो जो आइटम है, उसका जो स्टॉक है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है दूसरे सेलर के पास। तो हमें इस केस के अंदर उस ऑर्डर की जो ट्रांज़ैक्शंस हमें रिसीव हुई होती है, उसको हमें रिफ़ंड करना पड़ता है। तो इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए और आपको पता है कि जो अमेज़न ड्रॉप शिपिंग है, उसमें इतना वार चल रहा होता है कि लोग जो है एक-एक पेंस जो है अपना प्राइस का रिड्यूस करके ऑर्डर की रेशियोज़ को बढ़ा रहे होते हैं और जो विनिंग बाय बॉक्स होता है, उसके चांसेस ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। क्योंकि उनकी प्राइसेस आपसे थोड़ी-सी कम होती है इस वजह से। तो अगर आपके पास तकरीबन 100 प्लस लिस्टिंग है, तो आप मैनुअल तो नहीं देख सकेंगे ना कि कौन-सी आइटम आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है या कौन-सी आइटम जो है उसकी जो प्राइस है वो मार्केट के अंदर थोड़ी-सी कम हो चुकी है। तो सारी ही चीज़ों को हमने यहाँ पे ऑटोमेट किया है। ऑटोमेट करने के लिए हम यहाँ से एक टूल यूज़ करेंगे जिसका नाम है यहाँ पे रिप्राइस हब। आप यहाँ से इसका जो फ्री ट्रायल वर्ज़न है, हम आपको हाईली रिकमेंड करेंगे कि आप इसका जो फ्री ट्रायल वर्ज़न है, वो आप एक बार यूज़ करें। अगर आपको ये टूल्स बेनिफिशियल लगता है, तो आप इसका जो पेड वर्ज़न है, आप उसके ऊपर भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसके जो कोर फीचर हैं, उनको हम यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका डैशबोर्ड आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। आप यहाँ से इसका जो टोटल प्रॉफ़िट है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं और उसके बाद जितना आपको रेवेन्यू आया होगा, सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं और उसके बाद आपकी यहाँ पे एक्टिव जितनी लिस्टिंग होंगी और उसके बाद जितनी आपकी आउट ऑफ स्टॉक लिस्टिंग होगी, सारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएँगी और बाय बॉक्स आपके पास कितने परसेंट है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और कितने लोगों ने जो आपकी लिस्टिंग है, उसमें से प्राइसेस को रिड्यूस किया है, वो भी आप यहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं कि जो प्रोडक्ट आप लिस्ट करेंगे अमेज़न के ऊपर, इस टूल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको यहाँ पे अमेज़न का जो सेलर सेंटर अकाउंट है, उसको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सब कुछ यहीं से ही देख के कर सकते हैं। इसका जो डैशबोर्ड है, आप यहाँ से ही सारे जो टास्क हैं, वो आप यहाँ से परफ़ॉर्म कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम बात करें, सबसे पहले जो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट को लिस्ट किया है, उनको हम यहाँ से देख लेते हैं कि ये वाला हो गया हमारा अमेज़न का एसएन और उसके बाद यहाँ से ये वाला हमारा सोर्स हो गया और उसके बाद यहाँ पे ये सप्लायर आईडी कि हमने ये वाला जो सप्लायर है इसको यूज़ किया था। यहाँ पे आप सारे इसकी जो प्राइसेस है उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर हम यहाँ से क्लिक करके इसको एक नेक्स्ट टैब के अंदर ओपन कर लें कि ये वाला हमने कौन-सी आइटम जो है वो लिस्ट की थी। अगर हम यहाँ से देखें तो ये वाली हमने एक आइटम जो है लिस्ट की थी जिसकी प्राइस यहाँ पे 113 जो डॉलर है वो लगी हुई है। अगर हम यहाँ से देखें तो ये वाली 100% सेम आइटम्स है। तो इसी तरह अगर आपने ये वाली लिस्टिंग आपने लाइव किस तरह से करनी है, आपने यहाँ पे इसकी जो नेविगेशन बार है आपने उसके ऊपर आना है और उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा लिस्टर के नाम से, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ से इसके जो फर्दर टैब्स हैं वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएँगे। आप यहाँ पे सिंगल लिस्टिंग भी क्रिएट कर सकते हैं, बल्क में भी आप क्रिएट कर सकते हैं। हम आपको हाईली रिकमेंड करेंगे कि आप यहाँ से इसकी जो सिंगल लिस्टिंग है वो यहाँ से क्रिएट करें। जो भी आपने लिस्टिंग क्रिएट करनी है, आपने जस्ट अमेज़न से वो वाली जो आइटम है उसको फाइंड करके उसका जो एसएन होगा वो आपने यहाँ पे सिंगल लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करके आपने उस लिस्ट को जो है वो लाइव कर देना है। और उसके बाद जो आपको यहाँ पे ऑर्डर रिसीव हुए होंगे, सारे ऑर्डर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे। आपने सिंपल यहाँ पे ऑर्डर के टैब के ऊपर क्लिक करना है, तो आपको यहाँ से सारे जो ऑर्डर्स हैं वो देखने को मिल जाएँगे कि कितने आपको ऑर्डर रिसीव हुए हैं, कितनी प्राइस में आपको जो है वो ऑर्डर रिसीव हुआ है और उसका स्टेटस आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि आपने उसको शिप कर दिया है, वो ऑर्डर डिलीवर हो चुका है या आपने कैंसल किया है। सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद अब आते हैं इसके जो कोर फीचर हैं उसके ऊपर कि हम ये वाला टूल जो है यूज़ क्यों करेंगे। आपको यहाँ पे 2 इसके फंक्शन मिलेंगे, रीप्राइसिंग स्ट्रैटेजी का और उसके बाद यहाँ पे सेटिंग टेम्पलेट्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से सेटिंग टेम्पलेट को डिस्कस कर लेते हैं। तो आपने यहाँ पे सेटिंग टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे ऐड न्यू टेम्पलेट आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने यहाँ पे कोई भी इसका जो टेम्पलेट है आपने उसका यहाँ पे नाम ऐड कर देना है। और उसके बाद यहाँ से आपने अपना जो मैक्सिमम प्रॉफिट है, जितना आप जो है प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं, वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। अमेज़न की फ़ीस कितनी है, वो 15% ही रहेगी। उसके बाद यहाँ पे सप्लायर शिपिंग,
इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे शिपिंग ऐड करना चाह रहे हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। अगर हम अपने सोर्स की तरफ आएँ और यहाँ से हम देखें कि ये वाला हमारा जो सोर्स है हमें टोटली फ्री शिपिंग दे रहा है, तो हमने भी यहाँ पे टोटली इसकी जो फ्री शिपिंग ही रखी है। ये यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आप यहाँ पे शिपिंग ऐड करना चाह रहे हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे टैक्स हमारा 0 होगा। डिस्काउंट हम अभी कोई भी किसी किस्म का डिस्काउंट नहीं दे रहे। बंडल क्वांटिटी आप यहाँ से मिनिमम 1 रख सकते हैं। हैंडलिंग टाइम यहाँ से ये वाला इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ से ऑर्डर को कितने दिन के अंदर डिस्पैच करेंगे। आप इसको यहाँ पे 2 डेज़ भी कर सकते हैं, 3 डेज़ भी कर सकते हैं। हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप यहाँ से 3 डेज़ ही रखें। और उसके बाद यहाँ से आप क्वांटिटी देख लें कि आप यहाँ से कितनी क्वांटिटी यहाँ पे रखना चाह रहे हैं उस आइटम के अगेंस्ट, तो आप यहाँ से अपनी क्वांटिटी को जो है वो चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप यहाँ से देखें व्हेन द आइटम इज सोल्ड रीस्टॉक, अगर आइटम आपकी यहाँ पे सेल हो जाती है और उसके बाद अगर आपने यहाँ पे अपना जो क्वांटिटी है वो 1 रखी है, सेल होने के बाद आपकी वो जो आइटम्स होंगे वो ऑटोमेटिकली इस लिस्टिंग के अंदर जो स्टॉक है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे रीप्राइसिंग प्रोडक्ट अमेज़न का कोई भी जो बंदा है अगर आपकी प्राइसेस से कम करेगा तो ये वाला जो टूल्स है ये ऑटोमेटिकली आपकी प्राइस को भी कम करके आपके उस कंपैरेटर के मुताबिक कर देगा, ताकि आपके पास ज़्यादा देर तक बाय बॉक्स रहे। जितनी देर बाय बॉक्स आपके पास रहेगा सेल के ज़्यादा चांसेस भी आपको ही मिलेंगे। और उसके बाद यहाँ पे थर्ड इनका जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि यहाँ पे अगर अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, आपका जो कंपेटिटर है या आपने जिसके साथ मी टू किया है, अगर आपका वो वाला जो लिस्टिंग का जो सेलर है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, तो ये वाला टूल्स क्या करेगा, रीप्राइसिंग हब टूल्स क्या करेगा, ये आपकी उस लिस्टिंग को ऑटोमेटिकली आउट ऑफ स्टॉक कर देगा ताकि आपको ऑर्डर रिसीव ना हो। इस टूल का सबसे बेनिफिट जो है वो ये है कि आपके जो आइटम है उसकी प्राइसिंग को भी ये मॉनिटर कर रहा होगा। और उसके बाद आपकी जो आइटम है आउट ऑफ स्टॉक हो रही होगी तो उसको ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके उसको आउट ऑफ स्टॉक भी कर रहा होगा। तो यहाँ से हमने इसको सेव कर दिया। तो यहाँ से जो जो टेम्पलेट आप यहाँ पे ऐड करते जाएंगे वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं रीप्राइसिंग स्ट्रेटजी के ऊपर। यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले आपने यहाँ पे रीप्राइसिंग की जो स्ट्रेटजी है वो आपने यहाँ पे बनानी है। तो आपने यहाँ पे ऐड न्यू इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे अपना जो स्ट्रेटजी है उसका आपने यहाँ पे नाम जो है वो ऐड कर लेना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे ऐड करना है कि आप किस चीज़ को compete करना चाह रहे हैं। आप यहाँ से आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बाय बॉक्स को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। बाय बॉक्स आपके पास होगा तो डेफिनेटली सेल भी आपके पास ही आएगी। और उसके बाद आपने यहाँ पे बिलो प्राइसेस मैच प्राइसेस आपने यहाँ पे बिलो प्राइसेस करनी है। और उसके बाद आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि लेट्स से अमेज़न का कोई भी कंपैरेटर आपकी प्राइसेस से थोड़ी सी कम प्राइसेस करता है, तो ये वाला जो टूल्स होगा ऑटोमेटिकली आपकी भी जो लिस्टिंग की प्राइस होगी उसको डिक्रीज कर देगा, ताकि जो बाय बॉक्स है वो आप ही के पास रहे। और उसके बाद यहाँ पे देखें कि ये कह रहा है कि अगर मार्केट के अंदर कंपटीशन ही नहीं है तब क्या होना चाहिए। तो आपने ये कहना है कि अगर मार्केट के अंदर कंपटीशन ही नहीं है तो मैं ज़्यादा प्रॉफिट लूँगा ना, मैं अपनी प्राइस को कम नहीं करूँगा। मैक्सिमम जो है वो मेरी प्राइस हो जाए और यहाँ से जो है वो जो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो होने के चांसेस हो। अगर आपके जो कंपेटिटर हैं वो यहाँ से कंटिन्यूअसली अपनी प्राइसेस को जो है वो डिक्रीज करते जाएंगे, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, आपने यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाना है कि आपकी जो प्राइस होगी वो भी यहाँ पे मिनिमम हो जाए, आपके जो कंपेटिटर्स हैं उनके साथ यहाँ पे मैच हो जाए, ताकि आपके पास ही बाय बॉक्स रहे। और उसके बाद यहाँ से ये कह रहा है डोंट चेंज माय प्राइस। ये इसका मतलब ये है कि अगर बाय बॉक्स ही आपके पास है, ठीक है, तो आपकी जो प्राइस होगी वो यहाँ से बिल्कुल भी चेंज ना हो। जो आपकी यहाँ पे फाइनल प्राइस आपने रखी होगी वही यहाँ पे कस्टमर को जो है वो शो हो, तो आपने यहाँ पे उसको इनेबल कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे ये वाला ऑप्शनल है कि आप यहाँ से किन सेलर को जो है वो टारगेट करना चाह रहे हैं, कितना आपका यहाँ पे रेटिंग होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ से ये कह रहा है कि आप यहाँ से कितना प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे रखना चाह रहे हैं। तो आपका यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा 5 से लेके आप यहाँ से 15 तक जा सकते हैं। यहाँ पे ये डिपेंड करेगा कि आप अपने प्रॉफिट को इंक्रीज भी कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के मुताबिक और यहाँ से डिक्रीज भी कर सकते हैं। सारी चीज़ों को आपने यहाँ से इवेल्युएट कर लेना है और उसके बाद आपने यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे ये वाला जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी होगी यहाँ पे सेव हो जाएगी। जो भी आप यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करेंगे, जैसे ही आप कोई भी लिस्ट क्रिएट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस होगा
कि आपने कौन सी यहाँ पे प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पे सेट करनी है। आप यहाँ से मल्टीपल जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज है वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। जो आपको लगता है कि इस लिस्टिंग के अगेंस्ट यहाँ पे ये वाली मेरी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो है वो बेस्ट फिट है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि अगर आपने कोई और जो है वो प्राइसिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी चेंज की होगी, तो आप उस लिस्टिंग के अगेंस्ट उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है वो मल्टीपल अपनी जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज है आप उसको यहाँ से बना सकते हैं। ये तो था अमेज़न का ऑटोमेटेड टूल, जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी अमेज़न की जो सेल है उसको बूस्ट करने में, ताकि आप जो है जितना काम मैनुअल कर रहे हैं ये सारा काम आपका जो है इसको इसने ऑटोमेट कर दिया है। आप जो है आपको ज़रूरत नहीं है हर लिस्टिंग को चेक करना कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी हैं या नहीं। आपको बार-बार रीप्राइसिंग जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप बार-बार मैनुअल रीप्राइसिंग करेंगे तो हो सकता है कि बाय बॉक्स आपसे चला जाए। ये वाला टूल आपकी हेल्प करेगा, ऑटोमेटिकली प्राइसेस को जो है वो इंक्रीज भी करेगा, डिक्रीज भी करेगा, और बाय बॉक्स जो है वो भी आपके पास ही रहेगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपका क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस टूल तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।